वो उड़ीसा इंडिया के रहने वाले थे और एक इंतहाई शरीफुन्नफ्स इंसान थे। कोई भी बात, कोई भी ख्वाहिश टालना वो जुर्म समझते थे। तो हस्बे मामूल उसने ये कहकर टाल दिया कि वो बच्चों को अकेला नहीं छोड़ सकती। वो निदामत से सर झुकाए खड़ी थी, कैंसर की मरीजा बनकर जिंदगी के आखिरी दिन गुजार रही है। उसने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शकीला नरगिस एडवोकेट है और मेरा ताल्लुक गुनाहगारों की उस बस्ती से है जिसे उर्फ़ आम में कचहरी कहा जाता है। रिश्ते इंसानी ज़िंदगी का बहुत कीमती असासा होते हैं, मगर इसमें अगर मिलावट आ जाए तो पूरी फैमिली का शिराजा बिखर जाता है। मियाँ बीवी का रिश्ता ख़ास तौर पर इस बात का मुतकाज़ी है कि इसमें किसी तीसरे शख्स की मुदाखलत ना हो। किसी ने क्या खूब कहा है, मुकम्मल दो ही दानों पर ये तस्बीह मोहब्बत है, जो आए तीसरा दाना ये डोरी टूट जाती है। हमारी आज की कानून कहानी इसी मौजू पर बनाई गई एक इंतहाई दिलगुजास और दिल को छू जाने वाली कहानी है। तो आइए सुनते हैं आज की कानून कहानी, मोहब्बत का असीर। मूसा भाई गुज़श्ता 8 साल से मस्कत में मुकीम थे और एक स्टोर पर ब्यूटी पार्लर इक्विपमेंट की सेल का काम किया करते थे। वो उड़ीसा इंडिया के रहने वाले थे और एक इंतहाई शरीफुन्नफ्स इंसान थे। उनकी फैमिली में एक बीवी और 2 बच्चे शामिल थे जो इंडिया ही में रहते थे। मूसा भाई ने बारहा चाहा कि वो फैमिली को मस्कत बुला लें, मगर उनकी बीवी हर दफ़ा ये कहकर मना कर देती थी कि इस तरह बच्चों की पढ़ाई का हर्ज होगा, लिहाजा वो भी जिद ना किया करते। जिंदगी अच्छे तरीके से गुजर रही थी। हर माह वो फैमिली को एक अच्छी खासी रकम इंडिया भिजवा दिया करते थे और खुद हर 2 साल के बाद 2 माह के लिए छुट्टी पर जाया करते थे। उन्हें अपनी बीवी से बेहद मोहब्बत थी और उसकी कोई भी बात, कोई भी ख्वाहिश टालना वो जुर्म समझते थे। इस मर्तबा उनका इरादा था कि छुट्टियों में बीवी को विजिट पर मस्कत बुला लें। इस बात का इजहार जब उन्होंने बीवी से किया तो हस्बे मामूल उसने ये कहकर टाल दिया कि वो बच्चों को अकेला नहीं छोड़ सकती। मूसा भाई ने हमेशा की तरह बेगम की बात को मानकर इस इरादे को तर्क कर दिया। फिर उन्होंने एक दिन सरसरी तौर पर अपने इस इरादे और बीवी के इनकार का जिक्र अपने एक करीबी दोस्त से किया जो उन्हीं के शहर का रहने वाला था। दोस्त ने कुछ हैरत और कुछ तशवीश के साथ उनकी बात सुनी और दबे दबे लफ्ज़ों में उन्हें मुतनब्बे करने की कोशिश की। वो ऐसा पहले भी कर चुका था, मगर मूसा भाई की आंखों पर तो गोया बेगम की मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई थी। उन्होंने हमेशा की तरह उसकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया। ऐसा हुआ कि एक हफ्ते के बाद उनके इसी दोस्त की तबीयत इस हद तक बिगड़ी कि उसे लेकर उन्हें इंडिया जाना पड़ा, क्योंकि उस दोस्त का कोई और अजीज मस्कत में मौजूद न था। इमरजेंसी कुछ ऐसी थी कि दोनों ही घरों में इत्तला न दी जा सकी और मूसा भाई दोस्त को लेकर रातों रात इंडिया जा पहुंचे। दोस्त को उसके घर पहुंचाकर वो सुबह सवेरे घर पहुंचे। अभी सुबह का उजाला पूरी तरह से फैला ना था। उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी, कोई जवाब न मिला। थोड़ी देर बाद दोबारा दस्तक दी, फिर दोबारा, और यूं 4-5 मर्तबा उन्हें दरवाजे पर दस्तक देना पड़ी। बिलाखिर दरवाज़ा खुला। सामने उनकी बीवी नीम ख्वाबी की हालत में खड़ी थी, जो उन्हें देखकर थोड़ा घबरा गई, जिसे मूसा भाई ने महज उसकी हैरानगी समझा और उसे इसी हालत में लिए हुए अंदर आ गए। बच्चे गालबन सो रहे थे, जिन्हें जगाना उन्होंने मुनासिब ना समझा और थकन से चूर आराम की गर्ज से जैसे ही बेडरूम का दरवाज़ा खुला तो उनके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। उनके बिस्तर पर एक मर्द महवे ख्वाब था, जो उन्हें देखते ही बाहर की तरफ दौड़ पड़ा। उसे किसी ने भी रोकने या पकड़ने की कोशिश ना की। मूसा भाई ने फटी फटी निगाहों से बीवी की जानिब देखा, जो निदामत से सर झुकाए खड़ी थी। उन्हें और तो कुछ समझ न आया, वहीं से वापस मुड़े और किसी से मिले या कुछ कहे बगैर वापस मस्कत आ गए। यहाँ आकर भी वो काफ़ी दिनों तक अपने कमरे में बंद होकर रह गए। काफ़ी दिनों बाद उन्होंने अपनी जान पहचान के एक बुजुर्ग से पूरी रुदात बयान की तो उन्होंने फौरी तौर पर उन्हें बीवी को तलाक देने का मशवरा दिया, क्योंकि उनके मुताबिक उनकी बीवी के उस मर्द के साथ काफ़ी देरीना ताल्लुकात थे, इसीलिए वो मस्कत आने से गुरेजा भी थी। चुनाचे मूसा भाई ने निहायत भारी दिल के साथ बीवी को तलाक भिजवा दी और मकान भी उसी के नाम कर दिया।
اس کے علاوہ انہوں نے بچوں کو بھی ماں سے جدا نہ کیا، مگر گاہے بگاہے ان کے ساتھ بات چیت بھی کرتے رہتے اور انہیں خرچ بھی بھجواتے رہتے۔ پھر انہیں پتا چلا کہ بیوی نے دوسری شادی کر لی ہے۔ بچوں کو انہوں نے اپنے پاس بلوا لیا اور یوں انہیں بیوی کے حوالے سے کوئی بھی کسی بھی قسم کی اطلاعات ملنا بند ہو گئی۔ اسی طرح 3 سال کا عرصہ گزر گیا اور پھر 3 سال کے بعد ان کے بچوں نے انڈیا جانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ موسیٰ بھائی نے ان کی خواہش کے احترام میں انہیں انڈیا بھجوا دیا۔ وہاں جا کر چند دنوں کے بعد ہی انہیں بچوں کی طرف سے اطلاع ملی کہ ان کی گزشتہ بیوی ان سے ملنا چاہتی ہے اور اس کی حالت بہت خراب ہے۔ بچوں نے کچھ اس طرح سے ماں کی بے بسی بیان کی کہ موسیٰ بھائی انڈیا جانے پر مجبور ہو گئے۔ وہاں جا کر انہیں پتا چلا کہ ان کی بیوی کو دوسری شادی سے بھی طلاق ہو چکی ہے اور وہ کینسر کی مریضہ بن کر زندگی کے آخری دن گزار رہی ہے۔ اس نے موسیٰ بھائی کے پاؤں پکڑ لیے اور انتہائی لجاجت سے ان سے معافی مانگی۔ اس کی حالت دیکھ کر موسیٰ بھائی کا دل کٹ کر رہ گیا۔ وہ ان کے پاؤں پکڑے ان سے التجا کر رہی تھی کہ مجھے ایک دفعہ پھر اپنا لو اور اپنی غلطیاں سدھارنے کا آخری موقع دے دو۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر موسیٰ بھائی انکار تو نہ کر سکے، مگر ان کے منہ سے ہاں بھی نہ نکلی۔ تاہم انہوں نے نہ صرف یہ کہ اسے سہارا دیا بلکہ اس کے علاج معالجے کے تمام اخراجات کی ذمہ داری بھی اٹھا لی۔ اس کے بعد وہ صرف 2 ماہ زندہ رہ چکی کیونکہ کینسر آخری سٹیج پر پہنچ چکا تھا۔ یوں موسیٰ بھائی نے وفا کی ایک ایسی مثال قائم کر دی جس کی نظیر نہیں ملتی۔ انہوں نے بیوی کی بے وفائی اور اس کی موت کے بعد بھی دوسری شادی نہ کی اور آج بھی اس کی یاد میں تنہا زندگی گزار رہے ہیں۔ بچے اب بڑے ہو چکے ہیں اور اپنی اپنی لائف میں بزی بھی۔ یقیناً آج کی اس کہانی نے آپ کو بھی اسی طرح مغموم کیا ہوگا جس طرح مجھے، کیونکہ وفا آج کی دنیا میں ایک بہت ہی نادر اور ناپید چیز بن کر رہ گئی ہے۔ اس کہانی کے بارے میں کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور اگر اس سے آپ کو کوئی سبق، کوئی موٹیویشن، کوئی انسپریشن ملا ہو تو اسے لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ اور آخر میں ایک ریکویسٹ کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک بھی کریں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی کوئی بھی ایپیسوڈ آپ مس نہ کر سکیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔